टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मध्य प्रदेश से ब्रजवासी गौरक्षक सेवा संगठन के तत्वाधान में आर्योदय पब्लिक स्कूल अतरैला में एक दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य गौरक्षक और गौ संरक्षण, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने हेतु सामाजिक जागरूकता फैलाना तथा संगठन की आगामी कार्य योजना पर मंथन किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ज्यादा दिन तक नहीं बचा है, अब तू समाप्त कर दे गौ सेवा, नहीं तेरा प्राण का बल कोई अब रोका नहीं जा सकता है, तू नहीं रुकेगा। इसके बाद भी मौत का कफन बांध करके गौ माता के लिए, सनातन संस्कृति वसुंधरा के लिए, ब्राह्मण सेवा के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना कफन बांध के आज निकल पड़ा हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट समाज है, उनको मैं चेताना चाहता हूँ कि आज मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, आज गौ सेवा का तिरस्कार कर रहे हैं, समाज का तिरस्कार कर रहे हैं। हाल में यदि अभी राष्ट्रीय पंजाब में हुआ है ऐसा आकस्मिक, कुछ दिन पहले कोरोना आकर के हम सबको चेता गया है कि सुनो पैसा वालों, सुनो अपने इज्जतदार वालों, मैं आ गया हूँ। समाज को, सिस्टम को, अपने सिस्टम को बना लो, इस आर्यवर्त को सुधार लो, इस धरती को पाप से मुक्त कर लो। नहीं मैं कोरोना हूँ, अभी तो मैं चेतावनी दे के जा रहा हूँ, दोबारा फिर आऊंगा। दोबारा ऐसा सिस्टम बनेगा जब जब पाप बढ़ेगा, पाप की जब कचरी भर जाएगी तो कोई ना मोदी न योगी, कोई प्रभु की लाठी को कोई रोक नहीं सकता है। मैं गौ माता का एक पुकार मैं कहना चाहूँगा। मैं क्षमा चाहते हूँ कि समय बहुत कम है, नहीं गौ माता के विषय में बोलने के लिए मुझे 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, इसलिए कि मैं अपनी पीड़ा कहता हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं गौ ब्राह्मण कन्या का सेवक हूँ और सेवा किन्हीं के चरणों में मैं अपना अंतिम विदाई भी रखता हूँ। इन्हीं के चरणों में मेरा संस्कार हो और मैं अपने को भाग्यवान समझूंगा। मैं 2 शब्द के साथ वाणी को विराम करूंगा। इतनी रातें गौ माता की पुकार मैं कहता हूँ, इतनी रातें काटी मैंने, कान्हा कब तुम आओगे। इतनी रातें काटी मैंने, कान्हा कब तुम आओगे। मैं भी तो तेरी माँ हूँ, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, ना कब मुझको मुक्त कराओगे। कान्हा से गौ माता कहती है कि कान्हा तब तुम मुक्त मुझे कराओगे। चलो प्रभु अब सिकवे, प्रभु चलो अब सिकवे, अब पास तुम्हारी आती हूँ। इस तो पैरों के राक्षस से, इस तो पैरों के राक्षस से मैं पीछा आज छुड़ाती हूँ, मैं आज पीछा आज छुड़ाती हूँ। इस कान्हा अब पीड़ा सहन नहीं, कान्हा अब पीड़ा सहन नहीं, घुट घुट कर मैं अब मरती हूँ। गौ माता कहती है कान्हा अब पीड़ा सहन नहीं, घुट घुट कर अब मैं मरती हूँ। आज लाज तुम्हारे हाथे है प्रभु, अब लाज तुम्हारे हाथों में है प्रभु। अपनी वेदना अब कहती हूँ, अपनी वेदना अब कहती हूँ। चलो प्रभु अब सिकवे, चलो प्रभु अब सिकवे, अब पास तुम्हारी आती हूँ। इस तो पैरों के राक्षस से, अब इस तो पैरों के राक्षस से मैं पीछा आज छुड़ाती हूँ। आज मैं तो पैरों के राक्षस से आज पीछा आज मैं छुड़ाती हूँ। कान्हा अब पीड़ा सहन नहीं, कान्हा अब पीड़ा सहन नहीं, घुट घुट कर अब मैं मरती हूँ। अब लाज तुम्हारे हाथों है, अब लाज तुम्हारे हाथों है, प्रभु अपनी वेदना करती हूँ। एक आखिरी विनती है, एक आखिरी विनती है, तुमसे मैं तुमसे से है जिस मत ठुकराना तुम। एक आखिरी विनती है तुमसे कि अब जिसे अब मत ठुकराना तुम। अगली बार ब्रह्मांड बनाते, अगली बार ब्रह्मांड बनाते, मुझको ना जलवाना तू, मुझको ना जलवाना तू। इतनी रातें काटी मैंने, कान्हा कब तुम मुझे बुलाओगे। मैं तो तेरी माँ हूँ ना, अब कब मुझे मुक्त कराओगे। इतनी रातें काटी मैंने कान्हा, कब तक मुझे मुक्त कराओगे, कब तक मुक्त कराओगे। इसी आशा विश्वास के साथ माता की जय, गौ माता की जय, सनातन संस्कृति वसुंधरा की जय, गरीब कन्याओं की जय। हर हर महादेव। विश्व का कल्याण हो। गौ माता यदि
मैं उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए मैं यहाँ इस कार्यक्रम पे आए हुए हमारे सभी इस मंचासीन कार्यक्रम में जो भी पधारे मैं उनको चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह मैं एक सेवक के रूप में जाना जाता हूँ। मैं कभी भी अपने को जो भी तुच्छ है आप लोगों का भी आशीर्वाद के लिए आकांक्षित रहता हूँ। यदि कहीं भी हम भूलवश यदि कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग किए होंगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आप लोगों से मैं इस कफन के बांध के इस भीख मांग के कहता हूँ, मुझे लज्जा नहीं आता कहने में। आप लोग मुझे सहयोग करें, गौ माता की रक्षा करें। यदि आप लोग नहीं कर सकते हैं इस सेवक को आशीर्वाद दें। मैं अकेला इस क्षेत्र से 10 साल से जब कर रहा हूँ, जब तक जीवित रहूंगा मुझे किसी का राजनीतिक व्यक्ति का डर नहीं रहता। मुझे किसी दिन मार दिया जाएगा मैं जानता हूँ। मेरे पास रोज फोन आते हैं, पर आपका सबका आशीर्वाद बने और मैं तेजी से अपने इस क्षेत्र की तमाम गौ माता को अपने घर में अपने भरण पोषण के लिए और तेजी से सेवा कर सकूं। जय भारत माता की, जय गौ माता। आप लोग जो इससे परिचित हैं तो ठीक है, जो नहीं परिचित हैं तो इन्होंने आसन बिल्कुल धर्म दिया नहीं, न कोई बनावटी बात। और मेरे ऊपर 7 जनवरी दिसंबर में प्राण घातक संकट आया और उससे मैं पीछे 8 तक भाजपा के कोई ऐलान न कोई उनका फोन गया है। पंडित जी नाटा निकलने न पाए और हम आए। और भी की साजिशियाँ हमने देखी, जंगलों में देखा है। बिल्कुल महंगा जो अपरिचित लोग हैं सो जो बहुत बोल रहे हैं। बहुत गरीब घर में छल्लानी लाल गुप्ता के बालक सिलाई केंद्र छोटा था और सेवा कितने लोग बैठे हैं, बहुत बड़े लोग बैठे हैं आप करती हैं, लेकिन इनकी सेवा बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बोलते या ना बोलते हम बताए